उस समय सिर्फ एक ही चीज़ होती है, उस समय ना बाकी को और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। जब आपके बंदे को चोट लगती है ना, आपका सारा फ़ोकस और सारी एनर्जी सिर्फ इस तरफ लगती है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी रूल तोड़ने पड़ें, आपको किसी भी हद तक जाना है, आप वहाँ पे जाओ, बट ये बंदा मेरा बचना चाहिए। मैं असम राइफ़ल में अपना नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ट्रेनिंग इवेंट था। मैंने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पे ग्रेनेड फायरिंग की क्लास चल रही थी। ग्रेनेड फेंका एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ कि जहाँ बंदा खड़ा है एकदम से स्पार्क दिखाई दिया। एंड मैंने उसके बाद में एक सीएचएम को कूदते हुए देखा और एक जवान को देखा मैंने गिरते हुए, रिक्रूट को, जो अंडर ट्रेनिंग था। मुझे लगा है शायद वो जंप करके उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है। बट उसके बाद में चंद एक सेकंड के बाद में जब कोई हरकत नहीं, वो उठे नहीं, तो वहाँ दौड़ करके जब उनको चेक किया तो उस जवान का मैंने देखा, ही वॉज जस्ट मुश्किल से ले दे करके वो 18 साल का था। गर्दन का ये जो हिस्सा है इतना इतना पूरा जो है गैप था, पूरा सब कुछ खत्म था। गर्दन ऐसे लटकी हुई थी एक साइड में। उस समय इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। कॉटन का बंडल था, वो उठा के उसकी गर्दन के बीच में फिट किया है यहाँ पे, ताकि गर्दन एटलीस्ट एक पोजीशन में खड़ी रहे। और बालों से ऐसे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो, शुक्र है विंड पाइप और बाकी चीज़ में नहीं लगी थी, बट मेजर पोर्शन फ्रॉम दिस साइड ना गॉन। एंड उस जवान ने मेरे को इतनी जोर से पकड़ रखा था एंड खींच रहा था मुझसे जोर से, एंड वो शाउटिंग लाइक एनीथिंग, नाम लेके, राजीव साहब मुझे बचा लो साहब, मैं इकलौता लड़का हूँ साहब मेरे माँ बाप का, घर में मेरे पापा मम्मी का। उस समय भी आई कैन अंडरस्टैंड, वो अपने बारे में नहीं, अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा था कि और कोई नहीं उनका ख्याल रखने के लिए, सर ख्याल रख सकूँ, प्लीज़ साहब मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता सर। मेरे इमोशंस उस समय, मुझे भी रोना आ रहा था, मुझे भी लग रहा था यार क्या हो गया, यंग बच्चा है बिल्कुल इसके हाथ में। मैं खुद भी यंग ही था उस समय, कप्तान ही था मैं। एंड मैं फिर भी उसको बोल रहा, मैं क्या हुआ बड़ी, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, क्यों इतना हल्ला मचा रहा है, मैं थोड़ी सी चोट लगी यहाँ से, हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होने वाला। बट बिलीव मी यार, वो इतना जोश दिखाने के लिए भी जोर है ना, अंदर से लगता है बहुत ज़्यादा है। आई नो, टू प्रिटेंड समथिंग विच यू आर नॉट। मन में कुछ और आ रहा है, लग रहा है अंदर से यार ये गया बंदा, 4 शॉट इज गॉन। मन मानने के लिए तैयार नहीं है, बट फिर भी उसको तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तू हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा है बड़ी, ले चलेंगे तेरे को। 2 लोग बैठ सकते हैं चॉपर में। उसको कैसे कैसे फोल्ड करके डाला चॉपर में, मेरे को याद है। यहाँ से बाल पकड़ रखा है, यहाँ पे ये लगा रखा है, कुछ ड्रिप लगा रखे डॉक्टर ने, किसी तरह से बस अंदर ठूस करके भेजा गया वहाँ पे। डॉक्टर को उसके साथ बैठाया एंड मैंने साथ में गाड़ी चलानी शुरू करी। वहाँ से नागालैंड पहुँचे, जहाँ क्लोजेस्ट हॉस्पिटल था, लेकर के गए। कॉन्फ्रेंस चल रही थी, डॉक्टर से बोला कॉन्फ्रेंस है, वहाँ जाके मैं अंदर गया। मैं कॉन्फ्रेंस गई तेल लेने के लिए, बंदा चेक करो, बंदा चेक करो। डॉक्टर्स वर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिव। उन्होंने देखा कि पता नहीं था, तब तक बता दिया लोगों ने कि कैजुअल्टी आ रही है। उन्होंने ट्रीट किया, 2 दिन ट्रीटमेंट में रखा उस बच्चे को। बहुत कोशिश करी, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डन बाय डॉक्टर्स, टीम, एवरीवन, नहीं बचा। इवन मोस्ट डिफिकल्ट, उससे ज़्यादा मुश्किल टाइम 2 दिन के बाद था, जब उसके पेरेंट्स की टिकट बुक कराए। उनको अभी तक पता भी नहीं था कि बच्चा नहीं रहा। उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मैं गया, जवान की ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ। उसके पेरेंट्स आए, मैंने उनके पैरों को हाथ लगाया, उनको रिसीव किया। आँख से पता लगना चाहिए था उनको, बट वहाँ भी मजबूती से खड़ा रहा। मैं, कैसे हैं आप, दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? उन्होंने बोला वो बच्चा, मैं आई लेके चलते हैं। उसके बाद में फादर को अलग किया, मदर को अलग किया। और उसके बाद में, बिकॉज ऑब्वियसली लेडीज शायद है ना, सस्टेन नहीं कर पाती उतना प्रेशर। उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। एंड दैट वाज द टाइम विच वाज इमोशनल ब्रेक डाउन फॉर मी ऑल्सो। यू नो, जो हो गया मेरी आंखों के सामने, वो तो चलो, मैं उसको हौसला दिलाने के चक्कर में खुद को बड़ा मजबूत रखा। बट एक फादर को एक यंग बच्चा एंड एक लौता बच्चा जाते हुए देख के, है ना, वो वहीं पे घुटनों में बैठ गए। वो, उनमें जान ही नहीं बची थी। बड़ी मुश्किल से उनको खड़ा करा, बैठाया, फिर उनको समझाया कि अपनी वाइफ को भी कैसे बताना है। फिर वो देखना चाहते थे बच्चे को, अब क्या दिखाएंगे कि इसके नीचे सब गायब है पूरा, तो मैं फेस नहीं देख सकते आप, ठीक है। मदर को मना किया गया कि फौजी कुछ नॉर्म्स हैं, समझाया उनको, ये वो, फादर को दिखाया, बट वेरी डिफिकल्ट। रात को 4 बजे